हेलो। तो देखिए, आप लोगों को जो मैंने पिछले वीडियो में जो बताया था टेलीस्कोप का मैग्नीफिकेशन तक मैंने आपको बता दिया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले थे डिफेक्ट्स इन ग्लास टाइप, डिफेक्ट्स इन ग्लास टाइप। ठीक है, डिफेक्ट्स इन ग्लास टाइप टेलीस्कोप। जो ग्लास टाइप का टेलीस्कोप होता है उसमें क्या आपके डिफेक्ट्स होते हैं। तो पहला डिफेक्ट मैंने क्या बताया था, पहला डिफेक्ट आपको मैंने बताया था स्फेरिकल स्फेरिकल एबर्वेशन। ठीक है, ठीक है। तो स्फेरिकल एबरेशन में देखो क्या होता है आपके, इसमें जो दिक्कत आती है वो क्या आती है कि जो आपका ये जो लेंस होता है, ठीक, ग्लास आप पर दिखता ग्लास है, जो लेंस होता है इसमें बीच में कुछ फिल करके इसको बनाया जाता है। ठीक है, बीच में कुछ फिल करके इसको बनाया जाता है। इसका ये होता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो जो रेस ऐसे पैरेलल, ऐसे ये रे, एक ये रे मैंने माना और एक ये माना, कुछ प्रिंसिपल एक्सिस के पास है और उसके प्रिंसिपल एक्सिस से क्या है, फार दूर। ठीक, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के देखो तुम्हारा यहाँ पे होती है, देखो है तो सब पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, जो यहाँ पे दूर होता है, जो एपर्चर के बिल्कुल करीब होता है, वो थोड़ा ज़्यादा कन्वर्ज होता है। ठीक, और जो पास होता है वो ज़्यादा कन्वर्ज नहीं होता, वो थोड़ा मिलता तो है लेकिन थोड़ा सा आगे जाके मिलता है। थोड़ा सा आगे जाके मिलने की वजह से क्या दिक्कत आती है वो समझना है आपको। देखो यहाँ पे, और ये वाला जो होता है ये थोड़ा सा बीच में इधर मिलेगा कहीं। मतलब ये है कि एक देखो यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है, तीन अलग अलग यहाँ पे मिल रहे हैं, बड़े पास पास होते हैं, क्लोज होते हैं। लेकिन अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो ये तीनों क्या है, अलग अलग हैं। किस वजह से, प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस की वजह से। तो हुआ क्या ऐसे कंडीशन में, हुआ ये कि जो इमेज आएगी वो आप खुद सोचो कि क्लियर होगी, दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि बनना तो एक ही इमेज था, लेकिन वही इमेज क्या हो गया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया। अलग अलग पार्ट में डिवाइड होने की वजह से हुआ क्या, क्योंकि जो एक इमेज जो इनको मिलाकर बननी थी वो अब कुछ अलग अलग फॉर्म में बन, मतलब अलग अलग जगहों पे बन रही, जिसकी वजह से वो क्लियरनेस हमें नहीं मिलेगी, इमेज क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इमेज क्लियर नहीं दिखने की वजह से क्या होगा, बोलिए, आप सही से उसको नहीं देख पाओगे, जो भी आपका फार पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज को आप सही से नहीं देख पाओगे। तो ये आपकी दिक्कत आती है। ठीक है, पहली दिक्कत। दूसरी दिक्कत क्या होती है, तो पहला ये समझ में आ गया ना, तो इसमें आप क्या बोलोगे कि पैरेलल रेज डू नॉट मीट एट अ सिंगल पॉइंट, दैट्स व्हाई दिस इज अ डिफेक्ट इन अ ग्लास टाइप टेलीस्कोप। ग्लास टाइप टेलीस्कोप में ये क्या माना जाता है, डिफेक्ट माना जाता है। अब दूसरा देखिए होता है क्रोमैटिक। दूसरा क्या होता है, क्रोमैटिक एबरेशन। क्रोमैटिक, क्रोमैटिक का मतलब होता है कलर से। ठीक है, वाइट लाइट जो होती है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जब ग्लास से पास होती है तो प्रिज्म से 7, पता है ना विवग्योर। तो अब आप खुद सोचिए कि एक इमेज आपको फॉर्म करना है, तो लाइट जो क्रोमेटिक होती है, वो क्रोमेटिक लाइट अगर 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी, अगर लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाएगी तो क्या आपको एक परफेक्ट इमेज मिल पाएगा, कभी नहीं मिलेगा। जो लाइट पास हो रही है ग्लास से, जो ये जो स्पेक्ट्स होते हैं, चश्मे जो होते हैं, चश्मों में जो लगा होता है, जो ग्लास लगा होता है, ये एक्रोमेटिक होता है। एक्रोमेटिक क्या होता है बता रहा हूँ। क्रोमेटिक अगर होता तो इमेज कभी भी आप क्लियर नहीं मिलती, क्योंकि वाइट लाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती और सब अलग अलग वेवलेंथ में टूट जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इमेज कभी भी क्लियर नहीं मिलती। तो ये एक डिफेक्ट है ग्लास टाइप के टेलीस्कोप का। तो इसको भी दूर किया गया। कैसे किया गया बता रहा हूँ। पहला तो आपको ये समझना है डिफेक्ट ये है क्या। तो डिफेक्ट ये है कि अगर डिस्पर्सन बोलते हैं, 7 कलर में डिवाइड हो जाना मतलब क्या, डिस्पर्सन। तो अगर डिस्पर्सन अगर होगा तो इसका मतलब कि इमेज क्लियर नहीं मिलेगी। दिस इज ऑल्सो अ डिफेक्ट। तो इसको कैसे दूर किया गया ये भी आपको समझना है। ठीक है, तो देखो इसमें होगा क्या, इसको सबसे पहले क्या किया, न्यूटन ने इसके बारे में सोचा। ठीक है, न्यूटन ने सोचा था कि ये जो तुम्हारा
अगर इस तरीके से तुम रेस को भेजते हो नॉर्मली सिंपल ग्लास से, तो कभी भी तुम्हारा क्या होगा, इमेज क्लियर आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो पहला तो ये सोचा गया कि देखो लेंस को दो अलग अलग पार्ट में करके ऐसे किया गया। ये आपका फ्लिंट ग्लास है और ये क्राउन ग्लास है और ये फ्लिंट। क्राउन और फ्लिंट ग्लास टाइप पता है आपको ना। क्राउन जो ग्लास होता है वो जो डिफ्लेक्शन दिखाता है, देखो ग्लास के अंदर जैसे ही लाइट आ जाती है वो क्या होती है, डेविएट होती है। तो पता है आपको क्यों होता है, रिफ्रैक्शन के थ्रू जो डेविएशन होता है। इस वाले में लाइट जब जाती है तो ज़्यादा कम डेविएट होती है, और जब फ्लिंट में जाती है तो ज़्यादा डेविएट होती है। ये ग्लास का वो क्या है, नेचर ही है कि क्राउन ग्लास में कम डेविएट होती है और फ्लिंट में ज़्यादा डेविएट होती है। तो वो फार्मूला लगा के इस तरीके से सेटिंग किया जाता है ताकि जो लाइट रे बाहर निकले तो वो 7 कलर में डिवाइड ना हो। क्राउन जिस तरफ डेविएट लाइट करता है उसका ठीक अपोजिट फ्लिंट करता है। अगर क्राउन ने इसको ऐसे फैलाया लाइट को, वाइट लाइट को, तो फ्लिंट ग्लास उसको फिर से ऐसे क्या करेगा, मर्ज कर देगा, और फिर से तुम्हारा जो वाइट लाइट है वो किस फॉर्म में मिलेगा आपको, वाइट लाइट में मिलेगा। आपको याद होगा न्यूटन का जो आपने पढ़ा है 10th में पढ़ा है, ऐसे नहीं है यार, ये ऐसे एक प्रिज्म था और एक ऐसे इन्वर्टेड प्रिज्म, याद है ना। तो इसमें लाइट जाती है तो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है इससे निकल के, और फिर जब तुम्हारा इसमें जाता है तो फिर से ये सब क्या होता है, मर्ज होकर फिर से वाइट लाइट जाती है और वाइट लाइट बाहर निकल जाती है, याद होगा। तो वैसा ही कुछ ये कंस्ट्रक्शन है। ठीक, तो इस तरीके से तुम्हारा कौन सा प्रॉब्लम दूर किया जा सकता है, क्रोमेटिक का। लेकिन यहाँ पे आपको अब क्या समझना है कि अगर हम रिफ्रैक्शन जो हो रहा है उसी को हटा दें, रिफ्रैक्शन की वजह से ही डिस्पर्शन होता है, ये आपको पता है ना। रिफ्रैक्शन की वजह से ही क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है, सॉरी डिस्पर्सन होता है। डिस्पर्सन मतलब 7 अलग कलर में डिवाइड होना लाइट का। तो अगर मैं रिफ्रैक्शन को ही हटा दूँ तो तुम्हारा डिस्पर्सन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो वो कैसे हटाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हम ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ कर रहे थे उसके जगह ऑब्जेक्टिव मिरर यूज़ करेंगे। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव मिरर कुछ इस तरीके से, जो एकदम कंस्ट्रक्शन जैसे ये बनाया गया, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आपकी बुक में है ये। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे जब तो आपको मिलेगा। पहला जो मैंने बता दिया रिफ्रैक्शन के थ्रू टेलीस्कोप, दूसरा है ये रिफ्लेक्शन के थ्रू टेलीस्कोप। कैसे रिफ्लेक्शन के थ्रू टेलीस्कोप बना, तो अब समझिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये आपका एक पैराबोला शेप का क्या है, पैराबोला है ये। ठीक है, पैराबोला शेप का लगभग होता है। ये आपका है ऑब्जेक्टिव मिरर, इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव मिरर। हुआ क्या, जो बहुत दूर से लाइट्स आ रही हैं वो इस तरीके से आएगी, मैं केवल 2 ले रहा हूँ रे को, और ऐसे जाके क्या हो जाएगा भाई, कन्वर्ज होगा ना, बताइए आपको, ऐसे जाके यहाँ पे मिल जाएगा। सही है, यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी, किसकी, जो स्टार आपका दूर पे रखा हुआ है उसकी इमेज बन जाएगी। लेकिन ये जो इमेज होगा वो ग्राउंड लेवल से क्या होगा, बड़ा ऊपर बन रहा है। ग्राउंड लेवल से क्या बनेगा, थोड़ा ऊपर बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, देखने में इसको क्या होगी, प्रॉब्लम आएगी। भाई यहाँ पे चढ़ोगे तब ना आपको इमेज दिखेगा, बात नहीं समझ रहे हो। तो यहाँ से ये, और ये याद रखो, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बहुत ही बड़ा, जैसे आपने जो छतरी लगी होती है छतों पे, डिश एंटीना वाली, वो रिफ्लेक्टर होता है। तो वो जो रिफ्लेक्टर आपका होता है, वो रिफ्लेक्टर की साइज बहुत बड़ी रखोगे तो लाइट रे अधिक से अधिक क्या होगी, आपको मिलेगी रिफ्लेक्ट होने के लिए, ताकि इमेज आपका अच्छे से अच्छे बन सके। ठीक, यहाँ भी कुछ वैसा ही है। तो वेट में ये लाइट होता है, वेट में क्या होता है, लाइट वेट का होता है। जाके देखना आप एंटीना को, जितना लाइट वेट होगा आप उतना अच्छा बड़ा बना सकते हो, फायदा होगा उससे। तो यहाँ भी कुछ वैसा ही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बहुत बड़ा सा लिया गया, लगा दिया गया, ऐसे लाइट रे ऐसे आ रही हैं। ठीक है, आने के बाद ऐसे क्या हो रही है, कन्वर्ट होकर यहाँ मिल जा रही है। लेकिन इमेज क्या बन रहा है, ग्राउंड लेवल से ऊपर बन रहा है, जहाँ पे इमेज को अच्छे से देख पाना, वहाँ पे चढ़ के मचान लगा के, मचान का मतलब सीढ़ी लगा के जाओगे वहाँ देखोगे तब ना। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए एक साइंटिस्ट आपके आए थे, दैट इज कौन था, क्या नाम था, कोजेरियन। ठीक है ना, नाम लिख दे रहा हूँ उनका, CUSSEGERIAN, कॉसेगेरियन। ठीक है, ये जो आपके कॉसेगेरियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक आइडिया दिया बहुत बढ़िया।
कोसेगेरियन साइंटिस्ट ने क्या, इसीलिए इसका नाम तुम्हारा जो है कोसेगेरियन टाइप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, कोसेगेरियन टाइप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक, वही बता रहा हूँ। जो कोसेगेरियन ने क्या किया, यहाँ पर एक मिरर लगा दिया इस तरीके से, कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो कॉन्वेक्स मिरर लगाने के बाद और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक होल कर दिया, फिर यहाँ पे एक होल कर दिया, होल करके यहाँ पे लगा दिया आईपीस लेंस। ये क्या है, आईपीस है, आईपीस कहाँ पे है, यहाँ पे हो गया। तो ये जो आपका रे अब आ रहा था वो कॉन्वेक्स मिरर से क्या होगा, इस तरीके से जाके ऐसे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, ये अब इस तरीके से जाके मिल जाएगा, और जहाँ पे ये कहाँ पे जाके मिलेगा, आईपीस लेंस के पास, और इसकी क्या हो जाएगी, इमेज फॉर्म हो जाएगी, और हमें यहाँ से इमेज दिखे। अब देखो ये ग्राउंड लेवल से मतलब ऊपर से क्या आ गया, नीचे आ गया, यहाँ पे आराम से अपना आँख आप किए है, यहाँ से आराम से चेयर लगा के बैठ के देखो इमेज को। बात समझ में आई? फिर से समझा दे रहा हूँ कि जो कोसेगेरियन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप आपका है, ये रिफ्लेक्शन से हो रहा है ना, क्योंकि देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक लार्ज साइज का क्या लिया गया, मिरर लिया गया, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर। इसमें ये जो रेज आ रही हैं दूर के ऑब्जेक्ट से, वो रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, एक कॉन्वेक्स मिरर लगाया गया, जिससे रेज क्या होके रिफ्लेक्ट होके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती हैं, और जहाँ पे हमने क्या लगा दिया, आईपीस लगा दिया, और यहाँ पे बैठ के हम क्या कर सकते हैं, इमेज को अपने देख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इसका तरीका है। ओके, समझ में आ गया ना? ये आपका है, आपका सबसे लास्ट में टॉपिक होगा, आप देखना। अब इसमें बोलोगे सर डिफेक्ट दूर कैसे कैसे हुआ। पहला डिफेक्ट क्या था आपका, स्फेरिकल वाला, तो यहाँ पे स्फेरिकल है ही नहीं आईपीस भाई, वहाँ पे स्फेरिकल होने की वजह से ही तो तुम्हारा क्या हो रहा था, क्या हो रहा था, इमेज अलग अलग पॉइंट पे बन रहा था। लेकिन एक बात याद रखिए, पैराबोला शेप का जो आपका मिरर होता है, उससे जितनी भी रेज पैरेलल जाती हैं, वो सबकी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती हैं, वो सबकी सब एक सिंगल पॉइंट पे जाके मिलती हैं। ये बात याद रखिए, इसलिए इमेज भी कहाँ बनेगा, एक सिंगल पॉइंट पे बनेगा। पहला वो डिफेक्ट दूर हो गया, किसकी वजह से, इस मिरर की वजह से। दूसरा डिफेक्ट क्रोमेटिक का था कि 7 अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाएगी। एकदम क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान सुनते रहना। तो क्रोमेटिक का मतलब 7 अलग डिस्पर्सन होना। मैंने बोला डिस्पर्सन होता है कब, जब रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है क्या, नहीं, क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन और तो डिस्पर्सन गायब। तीसरा था हैंडलिंग प्रॉब्लम, तो मैंने बोला ये लाइट वेट का होता है, इसलिए इसकी हैंडलिंग प्रॉब्लम भी क्या हो गई, दूर हो गई। ये 3 टाइप के प्रॉब्लम थे, दूर हो गए। ठीक है, तो बड़े अच्छे से इसको देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और ये आपका क्या था, यही था आपका क्या, कोसेगेरियन टाइप रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, तो ये आपका फिनिश हो गया यहाँ पे टॉपिक। चलो ठीक है, तो आप इसको टॉपिक देख रहे हैं, और जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट में आप नीचे लिख दीजिएगा, देख लिया जाएगा आपकी प्रॉब्लम भी। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी अगले वीडियो में बताते हैं। फिर न्यूमेरिकल्स भी कुछ करेंगे, तो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल देखना, फिर मैं अगले वीडियो में एक न्यूमेरिकल का वीडियो बना देता हूँ, उसमें कुछ न्यूमेरिकल करा दूँगा। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।